सुनिए, देखिए, समझिए सनातन सत्य। जैसी दृष्टि वैसी सृष्टि, दृष्टि विज्ञान। कुदरत, कुदरती रचना एवं कुदरत के कानून से शाश्वत सुख की प्राप्ति। जोधपुर के परम पूज्य महात्मा उपासक प्रोफेसर डॉक्टर सोहन राज तातेड़ के निर्देशन में सनातन सत्य। जैसी दृष्टि वैसी सृष्टि, दृष्टि विज्ञान। मातृशक्ति को नमन। आज का हमारा बहुत सुंदर विषय है मति ज्ञान श्रुत ज्ञान। ज्ञान का अर्थ होता है ऐसा माध्यम जिसके सहारे हमको जानकारी मिलती है। पहले दर्शन होता है, किसी व्यक्ति को पहले हम देखते हैं तो वो दर्शन कहलाता है। उसके बाद उसकी डिटेलिंग करते हैं, ये व्यक्ति कौन है, कहाँ रहता है, क्या करता है, इनका क्या नाम है, तो और हमारे से इसका क्या संपर्क है, क्यों हमारे सामने आया, ये सारा डिटेल करते हैं, वो ज्ञान कहलाता है। तो ज्ञान है वो कुल 5 प्रकार के होते हैं। मति ज्ञान, श्रुत ज्ञान, अवधि ज्ञान, मन प्रयोग ज्ञान और केवल ज्ञान। मति श्रुत दोनों ज्ञान है। ये जो है इनडायरेक्ट ज्ञान है, ये परोक्ष ज्ञान है, क्योंकि इंद्रियों के द्वारा होता है, मति के द्वारा होता है, मन के द्वारा होता है। और जो डायरेक्ट आत्मा से ज्ञान मिलता है वो प्रत्यक्ष ज्ञान कहलाता है, वह अवधि ज्ञान है। उसमें इंद्रियों की आवश्यकता नहीं है, मात्र आत्मा की शुद्धि पर डिपेंड होता है। ज्यों ज्यों आत्मा का अज्ञान हटता है त्यों त्यों आत्मा की शुद्धि होती है, और उस शुद्धि के बाद जो है अवधि ज्ञान होता है। अवधि का अर्थ है यहाँ से अमेरिका तक, यहाँ से रशिया तक, यहाँ से ऑस्ट्रेलिया तक, जितना जितना जो है वो दूरी, वो जो है वो अवधि ज्ञान आता है। और समय, दूरी और समय के अनुसार अवधि ज्ञान आता है। कितने समय तक व्यक्ति के साथ रहेगा, परमानेंट रहेगा या कुछ वर्षों तक रहेगा, और कितनी दूरी का, यानी ये पुद्गलों को देखने का ज्ञान है, वो अवधि ज्ञान है। अवधि ज्ञान का ज्ञाता जो है वह उस स्थान पर बिना इंद्रियों की सहायता से, बिना गए हुए, वह तुरंत जो है उस व्यक्ति से मिल करके आ जाता है, बातचीत करके आ जाता है, जानकारी करके आ जाता है। इसको अवधि ज्ञान कहते हैं। और मनोप्रयोग ज्ञान किसी व्यक्ति के भीतर के जो भाव होते हैं, भीतर के जो विचार होते हैं, उसको पढ़ लेता, उसके पुद्गल होते हैं विचारों के, उसको पढ़ लेता। और केवल ज्ञान वाला व्यक्ति तो पूरे ब्रह्मांड के जड़ और चेतन की हर अवस्था को जानता है, वो तो समग्र है, उसको एब्सोल्यूट नॉलेज कहते हैं। और केवल ज्ञान का जो ज्ञाता है वह औदारिक शरीर के अंदर जीता जागता भगवान है, क्योंकि उनको सब मालूम पड़ता है, आगे की, पीछे की, भविष्य की, भूत की सब मालूम पड़ती, इसीलिए वो जो है केवल ज्ञानी होते हैं। तो भाई और बहनों, हम आपके इन 5 में से 2 ज्ञान आज इस एपिसोड में लेते हैं। मति ज्ञान, मति मतलब बुद्धि, बुद्धि पूर्वक होने वाला ज्ञान मति ज्ञान कहलाता है। इसमें जो सहायक होती है 5 इंद्रियां हैं, स्पर्शन रसन घ्राण चक्षु श्रोत्राणि इंद्रियाणि। ये 5 इंद्रियां बहुत बड़ा काम करती है। जो दृश्य देखती है, जो बाहर के जगत से संपर्क है, ये इंद्रियां ही कर सकती है। तो इंद्रियां उसको संपर्क करके, और ये 5 इंद्रियों के कुल 23 विषय होते हैं, जो उन विषयों को वो खींच के लाती है, तान के लाती है, तथा
उसको मन को दे देती है। मन जो है इसका पैम्पलेट निकालता है। मन दो तरह के काम करता है, एक तो इंद्रियों के द्वारा दिए गए विषयों के पैम्पलेट निकालता है और वर्तमान का चिंतन करता है और भूतकाल की जो है स्मृति करता है और भविष्य काल की कल्पना करता है, मैनेजर का काम करता है। तो मन के ये दो काम होते हैं। तो वह मति, मन और इंद्रियों के द्वारा जो ज्ञान होता है वो मति ज्ञान कहलाता है। जैसे कि हम ये देखें कि ये जो है व्यक्ति जो है उसका नाम ये है, फला गांव का रहने वाला है, ये काम ये करता है, इसका काम अच्छा है या बुरा है, ये सारा विवरण जो है हम मति ज्ञान से करते हैं। मति ज्ञान के अंदर बुद्धि का उपयोग होता है। मन ने जो पैम्पलेट निकाले वह बुद्धि को दे देती है और बुद्धि जो है उस पर योजना बनाती है, लेकिन वो भी अपने पास नहीं रख करके चित्त को देती है। तो वास्तव में चित्त उसको विजुलाइज करता है और चित्त के बाद में अहंकार होता है। वह चित्त है उन प्रस्तावों को, अहंकार को दे देता है। 5 में से 1 को पास करना होता है। अहंकार जिस पर छाप मार देता है तो वो काम हो जाता है। जैसे देखिए एक तिजोरी है, तिजोरी के अंदर 1 करोड़ रुपया पड़ा है, तो आप बताइए क्या तिजोरी उसका सुख भुगतती है? नहीं, क्योंकि तिजोरी जड़ है। और दूसरा हमारा शरीर सुख भुगतता है, वह भी जड़ है, वो तो सुख और दुख नहीं भुगत सकता। तो कौन भुगतता है सुख? ये जो हमारा अहंकार है वह सुख भुगतता है कि मैं करोड़पति हूँ, करोड़ रुपया मेरे चेस्ट में पड़े हैं, मैं चाहूं जिसको डोनेशन दे सकूं और चाहूं जैसा कल्याण कर सकता हूं। तो ये जो है वो बुनाना कहिए या अहंकार जो है वह उसका सुख भुगतता है। तो भाई और बहनों, मति ज्ञान की बात हमने कही कि जो मस्तिष्क से सोचा जाता है, मन से सोचा जाता है, इंद्रियों के द्वारा ग्रहण किया जाता है और बुद्धि के द्वारा चिंतन किया जाता है, वो सारा मति ज्ञान है। बिना मति ज्ञान के शुद्ध ज्ञान नहीं हो सकता। शुद्ध ज्ञान भी मति पूर्वक है। मति और शुद्ध के बिना जो है वो अवधि ज्ञान हो सकता है, क्योंकि अवधि ज्ञान तो सीधा आत्मा से जुड़ा हुआ होता है और वह जो है वो प्रत्यक्ष ज्ञान है, उसको परोक्ष ज्ञान नहीं कह सकते हैं, क्योंकि वो मन, बुद्धि, चित्त, अहंकार या इंद्रियों का उपयोग बिल्कुल नहीं करता। हमारे जड़ चेतन का जो सिस्टम है उसको वो टच ही नहीं करता है। वो तो आत्मा की शक्ति से, लब्धि वीर्य से जो है उसको अवधि ज्ञान हो जाता है और उस दूरी तक जहाँ तक अवधि ज्ञान होता है और उसके साथ साथ के अंदर अवधि ज्ञान हो जाने के बाद के अंदर वो जो है उसको जो है वो बता देता है, उसका जो कुछ भी जो होता है संपर्क उसके अनुसार। तो भाई और बहनों, हम आपको बताना चाहते हैं कि अब जो हमारा जो मति ज्ञान है वह सबसे पहले जरूरी है हमारा डे टू डे कार्य करने के लिए। जैसे कि गृहिणी जो भोजन बनाती है और व्यक्ति वो कमाता है, विद्यार्थी पढ़ता है और बिजनेसमैन अपनी दुकान चलाता है, नेता है वो समाज को सुधारने का काम करता है, डॉक्टर है उपचार करता है, शिक्षक पढ़ाता है, इंजीनियर जो भवनों का निर्माण करता है। ये सब निर्माण करने के लिए मति पूर्वक हमें शिक्षा की जरूरत होती। इंजीनियर को इंजीनियरिंग पढ़ना होता है, उसके अंदर हमारे मन का बहुत बड़ा रोल होता है। मन वो पढ़ता है, उसको ग्रहण करता है और उसको याद करता है और परीक्षा के समय में उसका उपयोग करता है या निर्माण होता है। उस समय में मति पूर्वक उस ज्ञान का उपयोग किया जाता है। तो भाई और बहनों, मति ज्ञान हमारा ज्ञान का प्रवेश द्वार है। बिना मति ज्ञान के हमें बिल्कुल ही कोई ज्ञान नहीं हो सकता। हम तो मूक रह जाएंगे,
हम संसार से कटे फटे रह जाएंगे। जिसके जो है कोई बीमारी होती है और बुद्धि है उसकी नाश हो जाती है, तो और जिस व्यक्ति का मन डिस्टर्ब हो जाता है तो ऐसा व्यक्ति पागल हो जाता है, वो अमतिपूर्वक होता है, फिर वो कोई नॉलेज ग्रहण नहीं कर सकता है, वो तो उल्टी सीधी बकवास ही करेगा। क्योंकि एक्सेस ऑफ एवरीथिंग, अधिकता के कारण उसने सोचा और अधिकता के कारण जो है चीजों का मन बुद्धि चित्त अहंकार का काम लिया, तो वह जो है वो कहना चाहिए कि वो पागल हो गया। तो भाइयों और बहनों, हमें अपनी लिमिट में रह करके और जो है मति ज्ञान और शुद्ध ज्ञान का उपयोग करना चाहिए। मति ज्ञान के बारे में हमने इतनी बात करी, अब शुद्ध ज्ञान की बात करते हैं। श्रुत का अर्थ होता है किसी पाठ को पढ़ करके लोगों को सुनाना या आगम पढ़ करके कंठस्थ करके लोगों को प्रवचन देना, या कोई भी जो है दोहा या संस्कृत का सूत्र है उसको पढ़ करके और संस्कृत आती हो तो उसका जो है वो निष्कर्ष निकाल करके टीका भाष्य के रूप में उसका ट्रांसलेशन करके लोगों को बताना होता है। यानी शुद्ध ज्ञान है दूसरे के उपयोग का है। मति ज्ञान तो पर्टिकुलर व्यक्ति जो उसका उपयोग करता है उसी के काम का है। वह जन कल्याण, लोक कल्याण और लोगों की भलाई करने का ज्ञान नहीं है। सबसे बड़ा भलाई करने का जो ज्ञान है वह शुद्ध ज्ञान है। तो शुद्ध ज्ञान जो है हमारे मस्तिष्क के अंदर हमने फिट कर दिया, तो इसको जो है कोई भी व्यक्ति इसका उपयोग कर सकता। अपन स्वयं करें या कोई भी व्यक्ति आवे तो शुद्ध ज्ञान के जरिए हम प्रवचन देंगे। मैं आपको जो प्रवचन दे रहा हूँ, साधु संत टीवी पर हमारे को प्रवचन देते हैं, आचार्य लोग हमारे को प्रवचन देते हैं, हम जाते हैं उनकी सनिधि में तो पंडाल में वो विराज करके हजारों लोगों के सामने प्रवचन देते हैं। ये शुद्ध ज्ञान है। तो वास्तव में मनुष्य के लिए सबसे उपयोगी ज्ञान है वो शुद्ध ज्ञान है। शुद्ध ज्ञान केवल ज्ञान की तरह होता है, यानी कि वह जो है वो आगम के आधार पर, अपने अनुभव के आधार पर और जो है कहना चाहिए लिखित डॉक्यूमेंट के आधार पर उसको कंठस्थ करके, उसको देख करके, बोल करके, उसका अनुवाद करके जो है वो लोगों को बता सकता है। जितने सारे प्रवचन होते हैं वो शुद्ध ज्ञान का ही रूप है। जितनी ट्रेनिंग होती है, कॉन्फ्रेंसेज होते हैं और सेमिनार्स होते हैं, वो चाहे राष्ट्रीय हो चाहे अंतर्राष्ट्रीय हो, उसके अंदर लोगों को बहुत कुछ सिखाने का मौका दिया जाता है। वो सारा शुद्ध ज्ञान है। तो पांचों ज्ञान में से चार ज्ञान तो व्यक्ति के स्वार्थ को पूरा करने वाले हैं। चाहे वो तरना चाहता है, चाहे अपनी आत्मा को शुद्ध करना चाहता है या मात्र अपने तक चिंतन करना चाहता है, तो उसके अंदर वो अपना स्वार्थपन हो गया। लेकिन शुद्ध ज्ञान ऐसा है, इसके माध्यम से परोपकार किया जा सकता है, जगत कल्याण किया जाता है और सबके प्रति मैत्री का भाव रखा जा सकता है। तो शुद्ध ज्ञान को आगे बढ़ाने का हर व्यक्ति को प्रयास करना चाहिए। अब आप देखिए कि हम शुद्ध ज्ञान जो है वो बता रहे हैं लोगों को, लेकिन कौन सा व्यक्ति बात को कितना ग्रहण करता है ये उस पर निर्भर करता है। तीन तरह के लोग होते हैं, एक तो बहुत तीव्र बुद्धि के होते हैं, एक जो है मंद बुद्धि के होते हैं और एक मध्यम बिंदु के होते हैं। तो तीनों को जो हम शुद्ध ज्ञान बताते हैं उसमें से वो किस कैटेगरी का है, वो तीव्र जो अनुभव वाला है तो वह तुरंत ही उस श्लोक को, उस सूत्र को याद कर लेता है, व्याख्या याद कर लेता है और जो है वो लोगों को बताने में भी एक्सपर्ट हो जाता है। और जो मध्यम जो है बुद्धि वाला व्यक्ति होता है वो धीरे धीरे कोशिश करता है, कभी देख देख करके बोल करके बता भी सकता है, कभी नहीं भी बता सकता है।
तो ये सारा मध्यम वर्ग है। और तीसरा जो वर्ग है वो हमारा सबसे लो स्टैंडर्ड का है। तो वो व्यक्ति अगर कोशिश करे तो उसको जो है ये ज्ञान मिलता है, शुद्ध ज्ञान है, वो थोड़ा बहुत उसके लाभान्वित हो सकता है, क्योंकि उसमें प्रेजेंटेशन करने की ताकत नहीं है, प्रश्नों का उत्तर देने की ताकत नहीं है, वो वेल ट्रेंड नहीं है। तो ऐसा व्यक्ति जो है शुद्ध ज्ञान के माध्यम से लोगों का भला नहीं कर सकता। तो भाई और बहनों, हम आपको बताते हैं कि मति और शुद्ध ज्ञान जो आज के हमारे विषय है वो एक तरीके से जो है हमारा लोक व्यवहार जगत कल्याण है, उसमें बड़े काम के होते हैं। तो इनके दोनों के माध्यम से जो है जो लोग धार्मिक धर्म को निभाते हैं वो आराम से निभा सकते हैं, क्योंकि धार्मिक जो धर्म होता है वो जन्म से मिलता है। और दूसरा ये है कि पूरे इस ब्रह्मांड के अंदर ऐसे 360-65 तरह के अपने अपने जो है कुल के समय जने में हुए लोगों के कारण उनको मिला है। और वो जो धर्म है उसके अंदर परस्पर सहयोग की भावना होती है, परस्पर जो है वो परस्परो गुरो जीवा नाम, एक दूसरे के लिए कार्य करे और जो है संपर्क बनाए रखे, तो वो अनुभव का ज्ञान होता है। तो उसी जो है संदर्भ में जो है हमने अनुभव के ज्ञान को तैयार किया। तो अनुभव के ज्ञान को लोगों तक जो है वो हमें बांटना चाहिए। और शुद्ध ज्ञान एक ऐसा है जो कि ज्यादा से ज्यादा लोगों को लाभान्वित कर सकता है, क्योंकि मति ज्ञान वाला तो केवल व्यक्ति के गुणों को जो भांपता है, उसके विचारों को भांपता है, उससे हमें कोई लाभ नहीं है। अवधि ज्ञान में तो उस पर्टिकुलर स्थिति का जाके पता लगाता है अपने आत्मा की शक्ति से, दूसरे हमें क्या लाभ है। और केवल ज्ञानी जो है हमको जो है ये बता देता है कि तुम पिछले जन्म में ये थे, आगे जन्म में ये होने जा रहे हो। लेकिन शुद्ध ज्ञानी होता है वो हमारी स्थिति को अच्छा बनाने के लिए हल निकाल सकता है। तो हमें जो है ऐसे लोगों के साथ में रहना जरूरी है। तो वो सहज सरल सुगम जो है बातों के अंदर हमको जो मुक्ति का मार्ग बता दे, वो जो है वो मति और शुद्ध के अच्छे जानकार कहे जा सकते हैं। मैं आपको बताऊं कि जो है हमारा मुक्ति का मार्ग है वो कहलाता है कि जो है हमारा दृष्टि विज्ञान, यानी कि हम जो है व्यक्ति की रॉन्ग बिलीफ को समाप्त करते हैं और उसको राइट बिलीफ कर देते हैं। इसके अंदर मन वचन जो है काया की प्रवृत्ति का काम होता है। हमें अवधि ज्ञान और मन प्रयोग ज्ञान की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि हमें मात्र मति ज्ञान तो एक सहायक तत्व हो गया, उसके बिना कुछ होता ही नहीं है। और शुद्ध ज्ञान के अंदर जो पंडित लोग हैं जो कि शाश्वत चीजों को जानते हैं, तो वो लोग इसको जो है बकै सरल सुगम सहज भाषा में बतावे तो व्यक्ति का कल्याण हो सकता है। क्योंकि हर व्यक्ति के अंदर महाव्रत पालने की शक्ति बराबर नहीं होता है। कुछ तो जन्मजात जो है तपस्वी होते हैं, तो जीवन भर तपस्या करते रहते हैं। लेकिन कुछ लोग ऐसे होते हैं कि तपस्या बिल्कुल नहीं कर सकते। तो सब ऐसे लोगों का धार्मिक कुल धर्म का जो है वो हरेक का जो है अपना अपना अलग अलग जो है कहना चाहिए भगवान है, उसका जिन बिंब है, उसकी प्रतिमा है। और लोग जो है उसके नमस्कार करने को आते हैं। तो ये सारी जो चीजें हैं, विधाएं हैं, ये मति शुद्ध से जो है हल होती है। क्योंकि शुद्ध ज्ञान है वो एक तरीके से केवल ज्ञान का रूप है। शुद्ध ज्ञान व्यक्ति को जो है सिखाने की बात करता है, क्योंकि केवल ज्ञान तो भगवान के पास होता है। तो वहाँ भगवान के पास में पहुंचना भी कठिन काम है, उनके दर्शन होना बहुत कठिन काम है। तो हमको कौन समझावे
लेकिन शुद्ध ज्ञानी काफी मिल जाते हैं तो वो हमें संस्कार अच्छा दे सकते हैं। तो भाई और बहनों, हमारा जो शुद्ध ज्ञान है उसको ही जो है पुष्पित पल्लवित करने का ग्रस्त लोगों को जो है वो प्रयास करना चाहिए, क्योंकि अवधि ज्ञान में तो आत्मा की बहुत शुद्धि करनी पड़ती है और आत्मा के साथ लगे हुए कर्म शरीर को पूरा धोना पड़ता है। पूरा धोने पर ही हमारे को केवल ज्ञान हो सकता है, उसके पहले नहीं हो सकता। यानी कि जितना हमारा अज्ञान है वो जब समाप्त हो जाता है तो अज्ञान के समाप्त होने के बाद साथ साथ प्रतिष्ठित आत्मा समाप्त हो जाती है, मन समाप्त हो जाता है और हमारा जो ये जो है जारी रहता है। तो उससे जो है वो सब समाप्त होने के कारण जो है वो हम जो है मुक्ति को प्राप्त कर सकते हैं, क्योंकि अज्ञान ही हमारे बीच में एक रोड़ा बना हुआ था। मन वचन काया ही बीच के अंदर डिस्टरबेंस कर रहे थे। जब वो उनका अस्तित्व रहा ही नहीं तो फिर जो है हम अपने आप अपनी जो हमने आइडियोलॉजी तैयार की, यानी कि जिस रूप के अंदर हमने धर्म को समझा उस धर्म के अंदर हम जो है निमित्त भाव से रह करके और निमित्त निर्दोष करता और शुद्ध आत्मा उसकी पूरी टीम को अपने साथ में रख करके और जो हमने सर्किल बनाया है, सर्किल के ऊपर धन दौलत ऐश्वर्य है, पद है, प्रतिष्ठा है, साधन संबंध और सत्ता है, उन सबको हमारी ये चारों जो भावना वाले अंग है वो जो है उन भावना वाले अंगों से जो है वो कहना चाहिए कि वो जो हमारा जो एक इंद्रिय पार्ट है उसको जो है ये ले लेता है और हम जो है धीरे धीरे विकास की ओर चलने लगते हैं। तो भाई और बहनों, हम आपको बता रहे थे मति और शुद्ध ज्ञान के बारे में। शुद्ध ज्ञान का अपना बहुत बड़ा महत्व है। जितने भी प्रवचन के माध्यम से शिक्षाओं से आगम को पढ़ के स्वाध्याय करके जो कुछ हमको मिलता है ये सारा शुद्ध ज्ञान के जो है अकाउंट में आता है। तो हमें शुद्ध ज्ञान का ज्यादा से ज्यादा अभ्यास करना चाहिए और शुद्ध ज्ञान के साथ में तो मति ज्ञान तो ऑटोमेटिकली उसके साथ अटैच है, क्योंकि मति पूर्वक ही जो है हमें शुद्ध ज्ञान का पालन हो सकता है, शुद्ध ज्ञान को हम ले सकते हैं। तो इन दोनों को ज्ञान के साथ रहने से जो है हमारा पूरा जीवन चक्र है सुव्यवस्थित हो जाता है। हमारा कर्म फल जो उदय में आ रहा है वह भी व्यवस्थित हो जाता है और जो है क्या किया जाना है उसके बारे में भी सारी व्यवस्था हो जाती है। तो भाई और बहनों, हम आपको बताना चाहते हैं मति और शुद्ध में से शुद्ध ज्ञान बहुत ही इम्पोर्टेंट ज्ञान है और ये हमारा जीवन का कल्याण करने वाला है। हम कब केवल ज्ञान को प्राप्त होंगे, कितने परिश्रम के बाद होंगे, तो ये कहना बहुत कठिन है। लेकिन शुद्ध ज्ञान को प्राप्त करने की अगर और हमको जो है बांटने की योग्यता आ जाती है तो हम समाज का बहुत बड़ा भला कर सकते हैं। जितने भी रियल साधु संत है और शावक शाविकाएं हैं या जो उपासक बंधु है, ये पर्यूषण के दिनों के अंदर उन स्थानों पर जाकर के शुद्ध ज्ञान के माध्यम से लोगों को है बहुत ज्यादा श्रुत को वो बांट सकते हैं। तो हम आपको बताना चाहते हैं आज जो मति और शुद्ध का जो विवरण आपने दिया कि सारा ज्ञान मति पूर्वक होता है, तो मति तो प्रारंभ से हमारे साथ में रहेगा, लेकिन सबसे ज्यादा बेनिफिट देने वाला लोगों को शुद्ध ज्ञान है, क्योंकि शुद्ध ज्ञान ही हमारे शास्त्रों का डिटेल बताता है, शुद्ध ज्ञान ही अनुभव वाणी बताता है और शुद्ध ज्ञान भी कैसे धर्म के मार्ग में हम आगे बढ़ावें तो उसका पूरा विवरण प्रस्तुत करता है। तो हमेशा जो है हमारा शुद्ध ज्ञान अच्छा बने रहे, इसके लिए हमको प्रयास करना है और हमारे को जो है
वो अच्छे साधन जुटाना है। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया। लोग के जीवों को सुख मिले, शांति मिले, आनंद मिले, प्रेम मिले और सौहार्द मिले, और हम सभी हिल मिल करके हमारे जीवन में आने वाले उतार चढ़ावों के अंदर हम आत्मविश्वास रखें और ऑब्जर्वर बनकर रहें। आपके प्रति मंगल। एक ऐसा अंतर्राष्ट्रीय ख्याति प्राप्त मानव जो गुरु प्रेरणा से पिछले 20 वर्षों से वानप्रस्थ जीवन जीते हुए 24 घंटे मानवता की सेवा में संलग्न है। एक ऐसा मानव जो अभी राष्ट्रीय, अंतर्राष्ट्रीय टीवी चैनलों पर 7,500 एपिसोड के माध्यम से सनातन सत्य, आत्मविज्ञान एवं पुनरुत्थान, व्यवहार एवं निश्चय जगत के जीवनोपयोगी विषयों पर हृदय स्पर्शी प्रवचन कर चुका है। उस मानव का नाम है महात्मा उपासक प्रोफेसर डॉक्टर सोहन राज तातेड़। प्रोफेसर तातेड़ द्वारा योग, दर्शन, शिक्षा विषयों पर रचित पीएचडी स्तर के 250 शोध ग्रंथ भारत के 100 प्रतिष्ठित विश्वविद्यालयों में शोधार्थी पढ़ रहे हैं तथा वे सभी शोध ग्रंथ वहां की सेंट्रल लाइब्रेरियों में उपलब्ध हैं। महात्मा सोहन राज ने अभी तक हजारों स्कूलों, कॉलेजों, विश्वविद्यालयों एवं संस्थाओं में सेमिनार, वर्कशॉप, कैंप लगाकर लाखों विद्यार्थियों को योग, दर्शन, शिक्षा का प्रशिक्षण देकर उन्हें सुसंस्कारित किया। डॉक्टर तातेड़ ने भारतीय संस्कृति उत्थान के 4000 से अधिक समसामयिक विषयों पर आर्टिकल लिखकर ऑनलाइन जर्नल, पत्रिकाओं, वेबसाइट्स पर प्रकाशित किया, जिसका उपयोग लाखों पाठक कर रहे हैं। उपासक तातेड़ के 5000 से अधिक आज का सुविचार, आज का शुभ संदेश, आज का मंगल भावना योग आदि चिंतन वेबसाइट्स, ट्विटर, ब्लॉगर, फेसबुक, यूट्यूब माध्यमों से लाखों लोग अपना जीवन निर्माण कर रहे हैं। मानवता के मसीहा ऐसे महामानव महात्मा सोहन राज तातेड़ के प्रोफाइल को अभी तक विश्व के 20 लाख दर्शक यूट्यूब पर, 12 लाख गूगल पर एवं लाखों दर्शक फेसबुक, ब्लॉगर, ट्विटर और इंस्टाग्राम पर देख चुके हैं।